स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लासेस में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस को पढ़ चुके थे, टेस्टिस का अल्ट्रा सेक्शन देख चुके थे कि टेस्टिस के अंदर क्या है, सेम्निफरस टिब्यूल है और दिस सेम्निफरस टिब्यूल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट क्या, स्पर्म को सिंथेसाइज करता है, प्रोडक्शन कराता है। क्लियर? कोई डाउट है अंतरा? उसके बाद हम लोग पढ़े थे सेम्निफरस टिब्यूल का क्रॉस सेक्शन व्यू, जिसमें देखे थे सेम्निफरस टिब्यूल कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। सर्टोली सेल क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अभी आपको इतनी बता गया था। इसके अलावा भी इसके कुछ फंक्शंस है जो बोला था कि जब आएगा टॉपिक तो वहाँ पे बताते चले जाएंगे। इससे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देखे थे, सारे पार्ट्स देखे थे कि 2 टेस्टिस होता है, 2 एपिडिडाइमिस होता है, 2 स्पर्म डक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सिंगल यूरेथ्रा होता है, 2 सीमाइनल ग्लैंड वेसाइकल्स होते हैं, 1 प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, 2 बल्बर यूरेथ्रा ग्लैंड्स होते हैं। ये सब बता दिया गया था। ये क्लियर है? रिवीजन करिए डेली का डेली, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं पूछ दूंगा किसी दिन खड़ा करके, बता दे रहा हूँ, क्लियर काटा कभी बोर्ड में बुला दूंगा, लिखिए, चलिए लिखो तो पहले। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग ए नंबर पढ़े थे जिसका नाम है टेस्टिज, ठीक है। हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे थे। प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, मेल पढ़े थे। मेल के पास 2 ऑर्गन था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिज को टोटली खत्म कर दिए थे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग के पास यहाँ था पेनिस, हमारे पास था जेनाइटल ऑर्गन, पेनिस, एक्सटर्नल स्क्रोटम, ये दोनों जेनाइटल ऑर्गन है। फिर पढ़े थे एक्सेसरी डक्ट, फिर ग्लैंड। तो अभी हम लोग एक्सेसरी डक्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जस्ट अभी सेम्निफरस टिब्यूल पढ़ाया था और सेम्निफरस टिब्यूल के साथ एक्सेसरी डक्ट पढ़ाएंगे और पाथवे ऑफ स्पर्म को समझा देंगे। क्लियर है? तो इसीलिए पढ़ा रहे, तो हम चाहते तो पहले पढ़ाते पेनिस, स्क्रोटम, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, सेम्निफरस टिब्यूल यहाँ पढ़ा दिया हूँ तो उसके साथ पढ़ा देते हैं एक्सेसरी डक्ट और पाथवे ऑफ स्पर्म पढ़ा देंगे। तो स्पर्म का यही पाथवे एक साथ पढ़ के खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आज उस पहला पॉइंट पढ़े थे टेस्टिस, दूसरा पॉइंट उसी में पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी डक्ट। ऐसे डक्ट सिस्टम भी बोलते हैं। अब एक्सेसरी डक्ट करता क्या है, ये जो डक्ट सिस्टम है, इट ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर स्पर्म। ये स्पर्म को स्टोर करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, टेम्पोरली स्टोर करता है। क्योंकि स्पर्म को कहाँ जाना है भाई, फीमेल के ट्रैक में जाना है, ये कहानी। तो इसमें आपको मालूम था कि सेम्निफरस टिब्यूल आगे जाके क्या बनाता है, आगे जाके बनाता है क्या आपका, ये देखिएगा, स्पर्म बनाता है सेम्निफरस टिब्यूल। ये सेम्निफरस टिब्यूल है और ये सेम्निफरस टिब्यूल आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद 1 नंबर का एक डक्ट बनाएगा जिसे बोलते हैं रेटी टेस्टिज। याद आ रहा है क्या? फिर रेटी टेस्टिज आगे जाके क्या बनाएगा सर, वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया क्या बनाएगा आगे जाके, याद नहीं है? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या बनाएगा आगे जाके, नहीं पढ़िएगा तो भैया अपना जानिएगा, मेरा काम क्या, मैं ईमानदारी से अपना पढ़ा रहा हूँ। रेटी टेस्टिस की चर्चा करेंगे तो सेम्निफरस टिब्यूल क्या हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे सेम्निफरस टिब्यूल क्या कर रहे हैं, लीड टू द रेटी टेस्टिस। क्लियर है? कोई डाउट है? अब ये रेटी टेस्टिस क्या बना रहे हैं, 10 से 12 क्या बना रहा है, 10 to 12 डक्ट है। यहाँ पे 10 to 12 डक्ट है और ये डक्ट क्या कर रहे हैं, वासा एफ्रेंसिया बना रहे हैं। तो दिस रेटी टेस्टिस
लीड्स टू वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया ऐसे डक्ट हैं दैट इमर्ज आउट फ्रॉम टेस्टिस। क्लियर है? कोई डाउट है? उसके बाद एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस की चर्चा करेंगे तो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, या हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। नंबर कितने हैं? नंबर कहने का मतलब है 2 इन नंबर, या पेयर्ड होते हैं, लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, हर टेस्टिस से तो निकल ही रहा है। ठीक है? एपिडाइमिस लोकेटेड कहाँ है? पहला पॉइंट ये हो गया, लोकेटेड ऑन क्लियर है? कोई डाउट है? आवाज डिफरेंस क्या है? स्पर्म डक्ट है, तो एपिडिडाइमिस इज फॉलोड बाय स्पर्म डक्ट। दो वो होता है, अभी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक टेस्टिस से एक डक्ट, दूसरे टेस्टिस से दूसरा डक्ट। क्लियर है? कोई डाउट है? अब ये करता क्या है? इट ओनली ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, स्पर्म को कैरी करता है। ठीक है? ये कहानी है, स्पर्म नाम है इसलिए स्पर्म डक्ट है। अब ये जो वास्ट डिफरेंस स्पर्म डक्ट क्या है ना, आपको पढ़ाया गया था, इस तरह से स्पर्म डक्ट आ रहा था, ये स्पर्म डक्ट आ रहा है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से बनाया गया था क्या? सेमाइनल वेसाइकल्स। इस सेमाइनल वेसाइकल्स के साथ आके मर्ज कर जाएगा और बना लेता था क्या? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। याद आ रही है क्या बातें? ठीक है? दिस इज द सेमाइनल वेसाइकल्स। और ये क्या है? स्पर्म डक्ट है। तो ये लिख सकते हैं कि स्पर्म डक्ट, ठीक है, मर्ज विथ डक्ट ऑफ seminal vesicles and form common ejaculatory duct। क्लियर है? कोई डाउट है? यही आपको पढ़ाना था, यही आपको बताना था, इससे अलावा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, आपको सारी चीजें बता दिया गया है। कोई डाउट है? अब यही क्या है, आपको मालूम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल करता क्या है? पीछे भी बता दिया गया। इसका काम है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये पढ़ाया गया है। अब स्पर्म यहाँ बना है, इसको बाहर जाना है, लिखा कि ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर स्पर्म, स्टोर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ से स्पर्म निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस में टेम्पोरली स्टोर रहेगा। फिर उसके बाद जब कॉपुलेशन होगा या एक्साइटमेंट होंगी तब स्पर्म बाहर की तरफ इजैकुलेट हो जाएंगे। क्लियर है? तो स्पर्म का पाथवे नहीं समझ में आ गया, दिस इज द पाथवे ऑफ स्पर्म। तो क्या इसको मैं नहीं लिख सकता? जो ये कहानी लिखा हूँ ये क्या है? दिस कहानी इज द पाथवे ऑफ स्पर्म। स्पर्म कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, कैसे आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बना, बनने के बाद बाहर निकला, रेटी टेस्टिस में आएगा, रेटी टेस्टिस से कहाँ जाएगा? वासा इफ्रेंसिया में जाएगा, वासा इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट है? कोमल पंडित, यहाँ तक में डाउट? ये पाथवे, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है नीट का, आप पीवाई को उठा के देखिएगा, दिस इज द अक्सर पूछा गया सवाल। क्लियर? अक्सर पूछता है, आप कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल उठाइएगा, आपको उसमें ऐसा सवाल मिल जाएगा, पाथवे ऑफ स्पर्म। अब कैसे पूछेगा वो ना बीच बीच में कुछ गायब कर देगा, ऐसे सेम ऑप्शन रहेगा। अब कभी कभी ये इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसे आगे पीछे
कर देगा वो, मतलब ये डिफरेंस आ जाएगा। रेडियल टेस्टिस को उठा के यहाँ डाल देगा, इसको यहाँ डाल देगा, 4 ऑप्शन रहेगा। तो आपको समझाना है कौन सा ये पाथवे है। स्कूल में पूछा जाता है, स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ये बता सकते हो। तो क्या एक्सेसिव डक्ट में पूछेगा तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, बस ये कहानी है। फोटो ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं अब। नहीं समझ में आया? बोलना है तो बोलो, क्या बोल रहे हो उधर? कैसा लगा था उस दिन सोया चाप? टेस्टिंग, अरे सोया रोल दिया था ना। हाँ, अंदर और क्या बत्ती बत्ती बराबर है क्या यार? तुम नहीं, टेस्ट नहीं है, चला महंगा देता है, बहुत महंगा नहीं देता है, 20 रुपये महंगा देता है खाली। रेट उसका यही है, क्वालिटी के हिसाब से है ना। उसका क्वांटिटी अच्छा है ना, उसका क्वालिटी अच्छा है ना, उसका टेस्ट अच्छा है। अरे अब जी सर, सत्यम सर को क्या, सत्यम सर कैसे खाते हो हमको मालूम है। कहीं मोराबादी जाइएगा, वहाँ खाइएगा। मोराबादी मैदान में इधर वेंट्रोला लगाया है ना, वहाँ पे बहुत सारे चाप वाले हैं। चाप एक्सप्रेस करके बेचता है माइंड। और नहीं तो प्लाजा चौक के पास जाइएगा, नंबर भी मेरे पास है, बोल देंगे, जोमेटो देता है, उसको बोल देंगे भैया एकदम बढ़िया बनाइए तो एकदम तुरंत ला के देगा। आइए सर, सब हाँ मेरे पास सबका नंबर है। लालपुर में जहाँ समोसा खाते हैं उसका नंबर है, फोन कर देंगे सर। जहाँ आइसक्रीम खाते हैं उसका नंबर है, भाई आइसक्रीम मंगा दो। रही से भाई फोन करने में बस आ जाता है मेरा। हाँ, पसंद जिसका आ जाए खाना हम उसका नंबर ले लेते हैं। तुम बोली नहीं रही हमसे, तुम बोल रही है। एक्सेसरी ग्लैंड की चर्चा कर रहे हैं, एक्सेसरी ग्लैंड की चर्चा कर रहे हैं। एक्सेसरी ग्लैंड की चर्चा करेंगे तो इसमें 3 चीजें पढ़ना है। ग्लैंड में 3 चीजें हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं ही लिखता हूँ 3 चीजें में। पहला ग्लैंड्स है, देयर सिक्रीशन टुगेदर कॉल्ड एज सीमेन, या इसे सीमाइनल प्लाज्म भी बोला जाता है। इनका जो सिक्रीशन है, उनके सिक्रीशन को एक साथ नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो फिर ऐसे किताब पलट रहे हैं, कर रहे हैं। कॉल्ड सीमेन यानी सीमाइनल प्लाज्म भी बोला जाता है। अब एक्सेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड हैं आपके। पहला ग्लैंड का नाम है सीमाइनल वेसाइकल्स, अभी जो पढ़े थे, सीमाइनल वेसाइकल्स या सीमाइनल ग्लैंड भी से बोलते हैं। अब पहला इसका पढ़ेंगे, 2 गो होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। पेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब क्या? एगो इधर एगो इधर। बताए थे 2 गो आ रहा था उधर से स्पर्म डक्ट, और दोनों स्पर्म डक्ट दो सेमाइनल डक्ट के साथ फ्यूज करके बना रहा था कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। पिक्चर से समझाते हैं। इधर से ये आया, एक इधर से आया था, एक इधर से आ रहा है। क्या सर? दिस इज द हाँ। अब यहाँ पे ये क्या था? इस तरीके से ये था आपका
सेमिनल वेसाइकल्स, ये आगे इस तरह से ऐसे है, ये डक्ट आया और ये डक्ट इसके साथ क्या कर गया, तो बना लिया कॉमन डक्ट, जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। दो गो है, सेमिनल वेसाइकल्स का नाम लिखेंगे तो दिस इज द पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर्ड ग्लैंड, मतलब 2 इन नंबर, पहला कहानी। लोकेटेड कहाँ है, लोकेटेड कहाँ है ये, ऑन द ईदर साइड ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के दोनों साइड प्रेजेंट है ना, एंड पोस्टीरियर टू द यूरेटर, ऐसी कुछ है, एक देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। पोस्टीरियर टू द, हाँ सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर, वही बोला, यूरेटर बोला था। लोकेटेड कहाँ है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे लोकेटेड है। जो यहाँ ब्लैडर है ना, यहाँ पे ब्लैडर आपको दिख रहा होगा इस तरह से, आपको स्ट्रक्चर बनाया हुआ आपका बुक में ऐसे देखोगे तो, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ये ब्लैडर का क्या है, पीछे की तरफ लोकेटेड स्ट्रक्चर है, क्लियर है। पीछे जो ये आपको जो दिख रहा है, ये देखा नहीं है, तो ये जो आपको पीछे का सेक्शन है, ऐसे देखो, तो ऐसे देखोगे तो ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द सेमिनल वेसाइकल्स बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, लोकेटेड है, क्लियर है। बिहाइंड मतलब पीछे, तो इसका लोकेशन कहाँ है, लोकेटेड कहाँ है, लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। अब बोलो कि सर आपको तो नहीं दिख रहा है बिहाइंड द, अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर अगर मैं ब्लैक से दिखा दूँ, यह है आपका यूरिनरी ब्लैडर, क्लियर है, डाउट है, तो ये व्यू है। अब ये पीछे लोकेटेड है, तुम बोर्ड के उस साइड से ऐसे करके देखो, तो देखेंगे तो क्या दिखाई देगा कि ये पीछे की तरफ है, ब्लैडर आगे की तरफ है, क्लियर है। ये क्या है, लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, क्लियर है कहानी, क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, इट कंस्टिट्यूट सीमाइनल फ्लूइड या सीमेन, इट कंस्टिट्यूट 60 to 70% ऑफ टोटल सीमाइनल फ्लूइड या फिर सीमेन, ये सीमेन है, ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट है, अच्छा पहला। दूसरा, अब क्या क्या इसका कंपोनेंट है, बोले ना इट कंस्टिट्यूट 60 to 70% ऑफ सीमाइनल फ्लूइड, टोटल सीमेन का 60% क्या बना रहा है, आपका सीमाइनल वेसाइकल्स ही बना रहा है। मतलब ये सीमेन है इतना, इसका 60% क्या है, 60% तो इसी का सिक्रीशन है, बाकी जो 40% है वो किसका है, इसका प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन है, क्लियर है। कोई डाउट है, ऐसे कहे देख रही है, इधर देखना, हमको मत देख, यहां तक डाउट। दूसरा, अब इसके क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ सीमाइनल फ्लूइड, तो कंपोनेंट लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ सीमाइनल फ्लूइड, यानी सीमेन का क्या कंपोनेंट है, ठीक है। सिक्रेटेड बाय सीमाइनल वेसाइकल्स, सीमाइनल वेसाइकल्स के द्वारा जो फ्लूइड निकल रहा है उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, आइए उसी कंपोनेंट को देखने वाले हैं। तो इट कंटेन फ्रक्टोज, मीठा लगेगा, यानी फ्रक्टोज कुछ काम है, फ्रक्टोज एनर्जी देगा, स्पर्म को जाना है कहाँ पे, फीमेल ट्रैक में, तो एनर्जी चाहिए तो फ्रक्टोज देगा। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, इस क्या क्या कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ द सीमाइनल फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द सीमाइनल वेसाइकल्स, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट का नाम है फ्रक्टोज, दूसरा का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और तीसरा है आपका फ्रक्टोज है, एंजाइम्स होता है, फिब्रिनोजेन भी पाया जाता है, और सर्टेन एंजाइम्स। आपके बुक में कहाँ लिखा हुआ है, अगर आप अपने बुक में देखें तो आपके बुक में यहाँ लिखा गया है, देखिए फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स लिखा गया है ना। कोई डाउट है, तो एक साथ आपको बता दिया कि सीमाइनल फ्लूइड में एक साथ क्या क्या चीजें हैं, हम सबको अलग अलग तोड़ के बता रहे हैं कि सीमाइनल वेसाइकल्स क्या निकालता है, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और कुछ अलग अलग एंजाइम्स होते हैं
उसका नाम आपको नहीं पढ़ना है, सर्टेन एंजाइम्स यहाँ लिख देते हैं, दिस इज द सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है, आपका जो सीमाइनल वेसिकल्स है, इट प्रोवाइड कलर टू सीमेन। सीमेन को क्या देता है? कलर देता है। कैसा कलर देता है सर? प्रोवाइड व्हाइट कलर। सीमेन को देखेंगे, सीमेन व्हाइट कलर का दिखाई देता है, व्हाइट कलर। और व्हाइट कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? आपका सीमाइनल वेसिकल्स। क्लियर है? दूसरा कहानी पढ़ रहे हैं, दूसरी कहानी की चर्चा करेंगे। तो दूसरा कहानी आपका क्या है? सीमाइनल वेसिकल्स पढ़ लिए हैं, दूसरा पढ़ने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की चर्चा करेंगे तो एक पाया जाता है, और कहाँ है? लोकेटेड। यहाँ पर आप देखेंगे, पीछे स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ देखिए लोकेटेड कहाँ है? यूरेथ्रा पे लोकेटेड है ना। ठीक है, लोकेटेड बिहाइंड द यूरेथ्रा ना। अच्छा, तुम आ गए रे? ओ चलो, आज बहुत सारे बच्चे लोग आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है? लोकेटेड आपका जो है बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, और लोकेटेड इधर साइड ऑफ द यूरेथ्रा क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। यहाँ तक में डाउट है क्या? कोई डाउट है? तो मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ बोला कि यहाँ पे आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, अब अगर पिक्चर देखेंगे तो अभी जस्ट मैंने बनाया था क्या, हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, मैं दिमाग इधर जा रहा है। एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट है, और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है? इस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड, और फिर यही कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके क्या बना रहा था? आगे जाके यूरेथ्रा बना रहा था। और ये है आपका क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर आप बुक में देखें तो। और यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है, स्ट्रक्चर याद है? और यहाँ पे आपका इस तरह से जो अभी पढ़ाया, सीमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। सीमाइनल वेसिकल्स लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट है, और ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर था इस तरीके से, उसके नीचे क्या प्रेजेंट है? क्लियर है? उसका जगह पे जो देख रहे हैं। और ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कैसे प्रेजेंट है? यूरेथ्रा के दोनों साइड। क्लियर है पिक्चर? तो मैंने क्या बोल सकते हैं इसका? ये आपका सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल ग्लैंड है, पहला कहानी। दूसरा कहानी क्या पढ़े? दूसरा कहानी ये पढ़ रहे हैं लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। पता नहीं वो लड़का क्यों नहीं आया। कहाँ? ये नीचे होगा, ये जो है इसके नीचे है ये ब्लैडर। अगर यहाँ देखो तुम, यहाँ पे इस तरीके से ब्लैडर बनाया गया है, तो ब्लैडर के क्या है? नीचे है। जैसे मेरा स्टमक की हम चर्चा करें, स्टमक लंग्स क्या है? नीचे की तरफ प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि स्टमक लोकेटेड बिलो दी लंग्स। क्लियर है ना? अगर लंग्स से कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि ये यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ प्रेजेंट है? नीचे के ऊपर के दाएं के बाएं के? कौन? नहीं, ये अलग है। देखो यहाँ पे कहाँ, वो आपको दिख रहा है पिक्चर में से अटैच कैसे चिपका हुआ है, तो नीचे प्रेजेंट है। ये ब्लैडर है, उसके नीचे क्या प्रेजेंट है? ये। अब स्ट्रक्चर दिखा देंगे, टैब इसलिए लेकर आया है, 3D व्यू दिखा देंगे, उससे क्या है? यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है। ये दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या है कि ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और ये कहाँ लोकेटेड? बिलो दी, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड लोकेटेड बिलो दी यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्लैडर के क्या है? नीचे प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट अगर लिख दें, पहला, अब इसका फंक्शन क्या है? ये भी क्या कर रहा है? इट कंस्टिट्यूट द सीमाइनल वेसिकल, सॉरी सीमाइनल फ्लूइड। ये भी क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है? सीमाइनल फ्लूइड। तो ये क्या? इट कंस्टिट्यूट 25 to 30% ऑफ सीमेन। सीमेन का 20 से 30% क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है आपका? क्लियर है?
और ये क्या क्या रिलीज करता है, इसका कंपोनेंट क्या है, इसका कंपोनेंट क्या है, इसका कंपोनेंट क्या है, देखिए कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट की अगर चर्चा करेंगे तो इसका कंपोनेंट आपका है कैल्शियम, आयन और सर्टेन एंजाइम्स, ये इसके क्या है, कंपोनेंट है। क्लियर है। दूसरा अगर देखें इसी में आगे आपको लिखा गया है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की अगर चर्चा करें तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या है, इसी को काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको हम लोग काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। यहां तक में डाउट है क्या, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोले या फिर काउपर्स ग्लैंड बोले, बात सेम है। ये भी क्या कर रहा है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज द पेयर्ड ग्लैंड, यानी पेयर्ड स्ट्रक्चर, पहला पेयर्ड स्ट्रक्चर है, पेयर्ड ग्लैंड है, यानी 2 इन नंबर है। कहाँ लोकेटेड है, अभी देख रहे यूरेथ्रा के दोनों साइड लोकेटेड है, तो लिख सकते हैं लोकेटेड ईदर साइड ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के दोनों साइड क्या है, ये लोकेटेड है, प्रेजेंट है, एनी डाउट। क्लियर। अब इसका काम क्या है, ये कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीशन क्या करता है, सिक्रीशन सिक्रीट करता है, और ये सिक्रीशन हेल्प इसमें करते हैं, कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शन करेंगे कि रेस्ट पार्ट, ये 5 से 10% जो बचा है ना, देखिए 70% था तो 25 से 30% जोड़ दिया मैं खट से, तो जो भी 95% हुआ, बाकी रेस्ट कंपोनेंट कौन बना रहा है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पे क्या है कि इट कंस्टिट्यूट रेस्ट पार्ट ऑफ दिस सीमेन। और यहाँ से क्या निकलते हैं, इसका काम क्या, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ये कि इट लुब्रिकेट द मेल पिनाइल ऑर्गन एंड हेल्प इन कॉपुलेशन, ये कॉपुलेशन में हेल्प करेगा। क्लियर है, कोई डाउट है। और इसके अलावा मुंह का लगता हुआ, इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये कुछ और सिक्रीशन सिक्रीट करता है, लिखा गया ना, ये बेसिक मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इन केस ऑफ मेल जो यूरेथ्रा है वो स्पर्म को भी कंडक्ट कर रहा है, यानी सीमेन को भी कंडक्ट कर रहा है, साथ साथ यूरिन को भी कंडक्ट कर रहा है। यूरिन में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, और एसिड के कॉन्टेक्ट में जैसे स्पर्म आएगा, स्पर्म क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है कुछ सिक्रेशन सिक्रेट करता है, और ये सिक्रेशन क्या करेगा, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, किसको, आपके यूरेथ्रा को, जिससे जो एसिडिक कंडीशन वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपका सीमेन को कोई हार्म नहीं होगा, आपका जो ये क्या नाम है स्पर्म है उसे हार्म कुछ नहीं होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कहानी है आपका सीमानियल वेसिकल्स का, यहाँ पे कहानी है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का, यहाँ पे कहानी आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का है। दिस ऑल आर द मेल एक्सेसरी ग्लैंड, और तीनों क्या कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, सीमेन कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, जिसमें 60 से 70% कौन कर रहा है, सीमानियल वेसिकल्स, ठीक है, 25 से 30% कौन कर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और बाकी रेस्ट कौन कर रहा है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, कुछ सिक्रेशन सिक्रीट कर रहा है, और सिक्रेशन क्या कर रहा है सर, आपकी लुब्रिकेशन में हेल्प कर रहा है मेल ऑर्गन को, और दिस मेल ऑर्गन फर्दर कॉपुलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और ये लुब्रिकेशन क्या करेगा, उस कॉपुलेशन को आसान बनाएगा। क्लियर है। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड है कैल्शियम। कैल्शियम क्यों है सर, को कैल्शियम क्यों रिलीज करता है, क्योंकि स्पर्म को कहाँ जाना है, फीमेल ट्रैक में, और फीमेल ट्रैक में मोटिलिटी में हेल्प करता है कैल्शियम। क्लियर है। कैल्शियम आयन क्या करेगा, मोटिलिटी में हेल्प करेगा। बाकी सारे एंजाइम्स हैं वो भी उसके आपके उसको कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे, और साथ साथ सॉरी कॉपुलेशन करें उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर है, कोई डाउट है। एक आता वर्ड है कैपेसिटेशन, वो नहीं पढ़ाया हमने अभी तक, तो कैपेसिटेशन में भी हेल्प करते हैं। दूसरा है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स भी आप क्या देख रहे हैं कि फ्रक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन, सर्टेन एंजाइम्स रिलीज कर रहा है, और ये सब कहानी क्या हो रहे हैं, मिलके सीमेन बना रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, दूसरा एक और है, व्हाइट कलर हो रहा है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। सीमेन व्हाइट कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। लेकिन फीमेल के पास एक ऑर्डर भी होता है,
जो सीमेन रिलीज होता है ना, उसके पास कुछ एक ऑर्डर भी है। ऑर्डर मानी स्मेल, दिखेगा अपीयरेंस व्हाइट कलर का और स्मेल या ऑर्डर हो रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से। समझ आ रहा? मैंने क्या बोला, सीमेन व्हाइट कलर का है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ सीमेनियल वेसिकल्स। लेकिन सीमेन का एक पर्टिकुलर ऑर्डर भी होता है, पर्टिकुलर स्मेल भी होता है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। डाउट है यहाँ तक? फोटो लीजिए, तब तक बात करके आता हूँ।